नमस्कार दोस्तों, लीगल अवेयरनेस में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी 2022 से लेकर 22 जनवरी 2022 तक जो महत्वपूर्ण जजमेंट दिए हैं उसके हाइलाइट्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला जजमेंट है अधीनस्थ कानून वैधानिक नियमों के रूप में भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत एक कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे GT गिरीश बनाम बाई सुब्बा राजू D के केस में इसे बताया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अधीनस्थ कानून वैधानिक नियमों के रूप में भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत एक कानून है। अनुबंध अधिनियम की धारा 23 में कहा गया है कि किसी समझौते का विचार या उद्देश्य वैध है जब तक कि यह कानून द्वारा निषिद्ध न हो। अदालत एक विशिष्ट परफॉर्मेंस सूट से उत्पन्न हुई एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें प्रतिवादी ने बताया कि बंगलोर आवंटन नियम 1972 नियम 18(2) में 10 साल की अवधि तक अलग होने के खिलाफ प्रतिबंध है और इसलिए अनुबंध वैध नहीं है। उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या स्पष्ट रूप से या निहित रूप से बेचने के लिए एक समझौते को लागू करने से इस नियम की स्पष्ट रूप से हार होती है। एक प्रमाणिक खरीदार के पीठ पीछे विशिष्ट अदायगी के लिए डिक्री प्राप्त नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सीता काठी ट्रस्ट बनाम कृष्णावेनी केस में यह बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमाणिक खरीदार के पीठ पीछे विशेष अदायगी के लिए डिक्री हासिल नहीं की जा सकती, खासकर तब जब लेन देन विशेष अदायगी के लिए मुकदमा दायर करने से पहले किया गया हो। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MS सुद्रेंस ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द करते हुए कहा, हमारे लिए यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि एक प्रमाणिक खरीदार की पीठ के पीछे एक डिक्री प्राप्त की जा सकती थी, खासकर जब लेन देन विशिष्ट अदायगी के लिए मुकदमा शुरू करने से पहले किया गया हो। हिंदू महिला यदि निसंतान और बिना वसीयत के मरती है तो विरासत में प्राप्त उसकी संपत्ति मूल स्रोत को लौट जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल गौंडर मृत बनाम पोन्नू सामी के केस में यह बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हिंदू महिला यदि निसंतान और बिना वसीयत के मरती है तो विरासत में प्राप्त उसकी संपत्ति मूल स्रोत को लौट जाती है। न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने बंटवारे संबंधी मुकदमे के फैसले में कहा, यदि एक हिंदू महिला बिना किसी वसीयत के निसंतान मर जाती है तो उसके पिता या माता से विरासत में मिली संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारियों के पास चली जाएगी, जबकि उसके पति या ससुर से विरासत में मिली संपत्ति उसके पति के वारिसों के बीच। लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 सिविल कोर्ट में दीवानी मुकदमा शुरू करने पर लागू नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने सुनील कुमार मैती बनाम भारतीय स्टेट बैंक में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 सिविल कोर्ट में दीवानी मुकदमा शुरू करने पर लागू नहीं होती है। कोर्ट ने NCDRC द्वारा पारित उस फैसले को निरस्त करते हुए टिप्पणी की जिसमें उसने कहा था कि शिकायतकर्ता सक्षम सिविल कोर्ट में उपाय तलाशने के लिए स्वतंत्र होगा। आयोग ने आगे कहा था कि यदि वह एक सिविल कोर्ट में कार्रवाई करने का विकल्प चुनता है तो वह लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के तहत एक अर्जी दायर करने के लिए स्वतंत्र है। आयोग ने SBI के वकील का बयान भी दर्ज किया था कि यदि शिकायतकर्ता द्वारा सिविल कोर्ट में कार्रवाई की जाती है तो वह लिमिटेशन का मुद्दा नहीं उठाएगा। धन्यवाद दोस्तों।